नमस्कार। आप सभी कृषि कारोबारियों का एफपीओ बुलेटिन में हार्दिक स्वागत है। आज के एफपीओ बुलेटिन में आप सभी के लिए अत्यंत ही लाभकारी जानकारी के साथ हम हाजिर हुए हैं। यदि आप अपने आप से वादा करते हैं कि आप इस बुलेटिन के अंत तक जरूर बने रहेंगे, तो मेरा भी वादा है कि आज की कारोबारी जानकारी आपके अथवा आपके संगठन के लिए अत्यंत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के अधिकांश राज्यों में काफ़ी मात्रा में ऐसे भूभाग पाए जाते हैं जहां वर्ष के अधिकांश महीनों में जल जमाव बना रहता है। इन भूभागों में किसान बमुश्किल एक फसल ही ले पाते हैं। ऐसे भूभागों को आमतौर पर चौर भूमि कहा जाता है। जमीन के ऐसे भूभागों में यदि वैज्ञानिक तरीके से जल कृषि अर्थात मछली पालन व बतख पालन तथा बांधों पर उद्यानिक फसलों जैसे केला, पपीता व विविध प्रकार की सब्जियों की खेती की जाए, साथ ही साथ बांधों पर व्यवस्थित तरीके से बकरी पालन व मुर्गी पालन आदि किया जाए, तो उक्त चंवर भूभाग का न केवल बारहमासी सदुपयोग हो सकेगा, अपितु कृषि कार्य को अत्यंत ही लाभकारी व निर्यातोन्मुखी बनाया जा सकेगा। राज्य सरकारें अब ऐसे जल प्लावित भूभागों को चिन्हित कर उसमें मछली पालन के साथ साथ सहायक कृषि कार्यों के लिए विकसित करने की कई मॉडल योजनाएं संचालित कर रही है। अलग अलग राज्यों में ऐसी योजनाओं का अलग अलग नाम हो सकता है, मगर आमतौर पर इसे चौर विकास योजना का नाम दिया गया है। जैसे अगर आप बिहार राज्य की बात करें तो यहाँ योजना का नाम मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना का नाम दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत चौर भूमि का विकास दो रूपों में किया जा रहा है। पहला लाभुक आधारित चौर विकास, दूसरा उद्यमी आधारित चौर विकास। उक्त दोनों प्रारूपों में राज्य अंतर्गत चंवर भूमि को 3 मॉडल में विकसित करने की योजना संचालित की जा रही है। जैसे सपोज दैट कि आपको बता दें कि जैसे आपकी भूमि का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। 1 हेक्टेयर पर हम देखें तो 1 हेक्टेयर में पहला मॉडल है कि 2 तालाब का निर्माण करना है। दूसरा उसमें मॉडल है कि 1 हेक्टेयर भूमि है कि उसमें 4 तालाब के निर्माण करने हैं। और तीसरा मॉडल है कि 1 हेक्टेयर भूमि में आपको 1 तालाब के निर्माण के साथ साथ भूमि का विकास करने हैं, कृषि योग्य भूमि के विकास भी करने हैं। अब देखिए, अब मॉडल आप समझ गए। हम मानक लिए हैं 1 हेक्टेयर का। अब इसमें इकाई लागत की अगर बात करें तो 1 हेक्टेयर भूमि में जैसे हमने आपकी चर्चा किया कि 1 हेक्टेयर भूमि में 2 तालाब का निर्माण करना है, तो उसकी जो इकाई लागत है, तो इकाई लागत माना गया है 8,80,000 रुपये इकाई लागत माना गया है 1 हेक्टेयर भूमि के लिए। उसी तरह आपको दूसरा मॉडल जो चर्चा कर रहे थे आपसे कि 1 हेक्टेयर भूमि में 4 तालाब का निर्माण करने हैं, तो इसके जो इकाई लागत माना गया है 7,32,000 रुपये। और तीसरे मॉडल की हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें 1 हेक्टेयर भूमि में 1 तालाब के निर्माण करने हैं और भूमि का विकास भी करने हैं, तो इसकी जो इकाई लागत माना गया है, इसको माना गया है 9,69,000 रुपये। यानी 3 मॉडल में 3 तरह के इकाई लागत है हो सकता है। अब बात करें आपसे कि इसमें अनुदान क्या मिलती है, सरकार कैसे सहयोग करती है, तो इसमें भी आपको बता दें कि तीनों मॉडल में जाति श्रेणी के आधार पर आपको अनुदान सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। जैसे तीनों मॉडल में जाति कोटि की बात करें तो यदि आप अत्यंत पिछड़ी वर्ग से आते हैं या अनुसूचित जाति के हैं या अनुसूचित जनजाति के हैं, तो कुल इकाई लागत का 70% अनुदान सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। और इसको छोड़कर जो अन्य वर्ग हैं, तो अन्य वर्गों के लिए इसमें 50% अनुदान सहायता प्रदान की जाती है। एक बात और, आपको पहले जो 2 प्रारूप की जो हम चर्चा किए थे, आपको याद होगा कि इसमें योजना के अंतर्गत 2 तरह के प्रारूप में योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। एक है लाभुक आधारित चौर विकास,
दूसरा उद्यम आधारित चौर विकास, यानी कोई एफपीओ है या समूह है, ये क्लस्टर है, मछली क्लस्टर है, इस तरह का वो चाहता है तो एफपीओ को इसमें इसके अंतर्गत कुल लागत का 30% अनुदान सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि तो फिर आवेदन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, ये बहुत ही जरूरी है। तो कोई व्यक्तिगत आवेदक है या फिर कोई स्व सहायता समूह है तो उनके लिए जरूरी है कि जितने लोग कोई व्यक्ति है या फिर समूह में लोग हैं 2, 5, 10, 12 जो भी लोग हैं तो उनको सभी प्रतिभागियों को 2 पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी। 2 पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए। साथ ही साथ उनका सबका आधार कार्ड चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, समूह में कार्य करने के लिए आपसी सहमति पत्र होना चाहिए और भू स्वामित्व प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर हो सकता है कि उनके पास जमीन उतना ना हो, अपना जमीन ना हो, किसी को लीज पर लिए हो जमीन, तो लीज का एक करारनामा होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कोई एफपीओ अगर आवेदन करता है तो उनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो कोई एफपीओ आवेदन करता है तो उनके लिए जरूरी है कि जो एफपीओ है, एफपीओ के जो लाभुक हैं उनके लिए हर एफपीओ में पंजीकरण होता है। हो सकता है कि वो कंपनी एक्ट से पंजीकृत हो या सहकारिता एक्ट से पंजीकृत हो तो उनका पंजीकरण प्रमाण पत्र चाहिए। एमओए चाहिए, यानी जो उनका हर कंपनी का एमओए रहता है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, एओए यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसकी प्रति चाहिए, सत्यापित प्रति चाहिए। विगत 3 वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए। आयकर रिटर्न भी होना चाहिए एफपीओ का। साथ ही साथ उसका पैन कार्ड होना चाहिए, जीएसटी का पेपर होना चाहिए। भू स्वामित्व प्रमाण पत्र की भी जरूरत होगी। यदि एफपीओ के पास जमीन नहीं है तो कहीं ना कहीं से वो लीज पर जमीन लिए होंगे तो लीज का एक करारनामा होना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि लीज का करारनामा कम से कम 10 साल का हो, ज़्यादा बेटर रहेगा, या उससे अधिक साल का हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हाँ, एक बात और कि इसमें इस योजना के लिए अप्लाई करने हैं या कार्य करने हैं तो उसके लिए एफपीओ का जो निदेशक मंडल है उसके लिए वो रेजुलेशन पास करेगा, रेजुलेशन पारित करेगा और उसकी एक प्रति भी चाहिए। ये समझ गए डॉक्यूमेंट व्यक्तिगत उद्यमियों के लिए और एफपीओ के लिए। अब बात करते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या होगी। तो आपको बता दें कि लगभग सभी राज्यों में अब ऑनलाइन ही आवेदन होते हैं और प्रत्येक राज्य में आवेदन करने का अलग अलग लिंक हो सकता है। लिंक होता ही हर राज्य के लिए अलग अलग होता है। यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो यहाँ के आवेदन का लिंक है fisheries.bihar.gov.in। तो उम्मीद है कि आपको यह जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। यदि इस योजना के संबंध में आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। आपको अपेक्षित जानकारी प्रदान की जाएगी। और हाँ, चौड़ विकास योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने जिले के जिला मत्स्य पदाधिकारी के कार्यालय में जाइए, वहाँ विजिट कीजिए। वहाँ भी आपको इस योजना के बारे में नवीनतम और अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ यदि आप घर बैठे जानकारी चाहते हैं तो अपने राज्य के विभागीय वेबसाइट पर जाइए, उसका अवलोकन कीजिए, वहाँ भी इस योजना के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो अब इजाज़त दीजिए, जल्द ही आपसे मिलते हैं एक कारोबारी उत्थान के लिए नए वीडियो के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।